हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पे। आज हम लोग मैट्रिक्स 3.2 चैप्टर हमने एक्सरसाइज पिछली बार किया था, उसी को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हुए हम कुछ आगे पढ़ेंगे। समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू 3.4 आई मीन 3.2 पिछली बार किया था, इस बार हम लोग 3.3 से रिलेटेड पढ़ेंगे। और आज के दिन वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट और बहुत ही अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको 3.3 करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यू विल डू इट वेरी फास्ट। सो लेट अस बिगिन। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। मैंने बोला था पिछली बार जो भी क्वेरीज हों, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर दिया था, आप उस पर पूछ सकते हैं। मैं फिर से अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 8339040690. So this is my mobile number, friends. You can ask any question on this number. ये मेरा WhatsApp नंबर भी है, आप पूछ सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू 3.3। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप 3.3 CBSE क्लास की मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स का 3.3 एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, देखिए ट्रांसपोज अगर हमें किसी मैट्रिक्स का करना है तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करिए, या फिर सिंपली हमारे पास एक सिंबल भी होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो उसको हम बोलेंगे ए डैश। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, छोटा सा टी बना देते हैं ऊपर, ए टी। जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीफर टू राइट लाइक दिस, ए डैश, rather than writing a t. So t से अच्छा है डैश बनाइए, a dash. So it represents the transpose of a matrix. So first of all we'll see how to make a transpose. मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स a है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सो दिस इज अ मैट्रिक्स विच यू आर हैविंग। हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ऑब्वियसली जब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा तो हम ए डैश लिखेंगे, ए डैश या ए टी, छोटा सा टी बनाएंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, नथिंग एल्स। जो भी रोज हैं उसको कॉलम्स में लिख दीजिए, दैट विल बिकम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज उल्टा। तो रो हमारा कौन है? हमारा रो R1 है। R1 कौन है हमारा? 1 2 3। अब ये R1 ना रहकर क्या बन जाएगा? C1। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास R1 क्या है? 1 2 3। अब R1 को क्या कर देना है मुझे? C1 बना देना है, यानी कि कॉलम नंबर 1। तो मैंने जो मैट्रिक्स लिखा है ये वाला, इसका C1 कौन होगा? 1 2 3, कॉलम नंबर 1। ऐसी तो होता है, कॉलम ऐसे होते हैं, रोज ऐसे होते हैं। अब आप देख लीजिए R2 कितना है? R2 है 4 5 6, 4 5 6। तो ये R2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C2 में। तो 4 5 और 6। सो दिस इज C2। वेरी सिंपल। R1 था वो C1 बन गया, R2 था वो C2 बन गया, और R3 जो है वो R3 जो है ये वाला 7 8 9 जो R3 है वो C3 बन जाएगा। सो 7 8 और 9, दिस इज व्हाट C3 इज। सो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये दिस मैट्रिक्स, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। दैट्स इट, बस इतना ही है। तो मैंने क्या किया, इसे C1, इसे C2,
इसे C3 बनाया। अब आप देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। नाउ यू सी हाउ इट लुक्स लाइक, ये कैसे दिखता है, जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे, मतलब ये वाला पार्ट इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डूइंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने अभी भी देखा ट्रांसपोज कैसे किया जाता है किसी मैट्रिक्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोज की एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज। बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज की क्लास हम यहाँ पे करेंगे। 3.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो सकती है इस पे। इसको अगर ठीक से सीखें तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा छोड़ दूंगा, एक दो क्वेश्चंस भी मैं ले लूँगा और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आता है, मोस्ट प्रेफरेबली जो पूछा जाता है, दैट आई विल लेट यू नो। सो अब हम करेंगे आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कैसा है। लेट अस सी। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, इस टाइप का, ऐसा एक मैट्रिक्स ये है। ये एक मैट्रिक्स है, कुछ भी ऐसे ही मैंने रैंडमली, अच्छा इसका ऑर्डर तो नहीं भूल जाएंगे आप लोग, 3x3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स। नाउ दिस इज अ मैट्रिक्स विच यू आर हैविंग विद यू। ये मैट्रिक्स है आपके पास। अगर मैं कहूँ कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज, अभी देखा था मैंने, ए डैश। कैसे करना पड़ेगा, जो भी इसके रोज होंगे, ये R1 है, जो भी इसके रोज होंगे 1 2 3, उसको हमें लिखना है ऐसे C1 में, R1 को C1 में, तो 1 2 3, तो मैं भी लिखूंगा 1 2 3। फिर R2 को लिखूंगा C2 में 2 4 6, तो मैं लिखूंगा 2 4 6। R3 को लिखूंगा मैं C3 में 3 6 9, तो मैं लिखूंगा ऐसे 3 6 9। मतलब ये हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल बना दीजिए तो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो मैंने कर दिया ट्रांसपोज। अब इसको ज़रा मिटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है। ये जो ऐसे बनाते हैं ना C1 C2 R1 R2, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बनाता हूँ। सो यू नीड नॉट राइट ऑल दिस थिंग्स इन एग्जामिनेशन, यू नीड टू राइट ओनली दिस थिंग्स, स्पेसिफिक थिंग्स। अभी मैंने जो मिटा कर छोड़ी हैं, दैट थिंग ओनली यू शुड राइट इन एग्जाम। सो ये है ए और ये है ए डैश, दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। देखिए एक एक एलिमेंट सेम है और सेम पोजीशन पे है। इसमें भी 1 2 3 ऐसे था, वैसे था, वैसे था, 2 4 6 3 6 9, दोनों सेम हैं। जब किसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं फिर भी सेम रहता है, उसको हम अपनी आम भाषा में भी सिमेट्रिक ही बोलते हैं। सिमेट्रिक वो चीज़ होती है जो कई तरफ से किसी भी तरीके से देखी जाए सेम टू सेम दिखाई दे। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर भी वो सेम टू सेम रह जाए, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस ए मैट्रिक्स जो था वो अपने ट्रांसपोज के जैसे ही है, ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कैसा है, सेम है। सो मैट्रिक्स ए इज
सिमेट्रिक। ओके, सो ये मैट्रिक्स क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया। तो अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अभी इससे पहले हमने बात किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों एग्जैक्टली सेम होता है, एक जैसा होता है। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एब्सोल्युटली सेम होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। बट एक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम। स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू मतलब क्या होता है, सेम तो है बट एग्जैक्टली अपोजिट है। स्क्यू सिमेट्रिक में ए और ए डैश एग्जैक्टली बराबर तो होगा बट रिवर्स में होगा, नेगेटिव में होगा। यहाँ नेगेटिव नहीं है, वहाँ नेगेटिव है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं और उसका, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा आपके सामने, एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। सो दिस इज द मैट्रिक्स विच इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं और देखता हूं क्या होता है। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, अब तक तो आप लोग सीख चुके होंगे। सारी की सारी जो रोज़ हैं इनको हम कॉलम बना देंगे। तो ये R1 है, 1 1 -1, तो इसको मैं 1 1 -1 ऐसे लिखूँगा कॉलम में। R2 है, इसको हम लिखेंगे C2 में 1 2 0, so this is C2। ऐसे ही ये R3 है, इसको हम लिखेंगे C3 में, यानी कि -1 0 और 5। तो इस तरीके से मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। जो भी रोज़ हैं उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको हम हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं हटा दूंगा। एग्जामिनेशन में नहीं लिखना, ये सब पेपर में नहीं लिखना भैया, नहीं तो फंस जाओगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, समझाने के लिए। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करिए। बट हमने देखा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली सेम है। 1 1 -1 एग्जैक्टली सेम है। 1 1 -1 1 1 -1 1 2 0 1 2 0 -1 0 5 -1 0 5। तो ये फिर से ये एक एग्जांपल है किसका, सिमेट्रिक का। A = A डैश, ये हो गया सिमेट्रिक। अब इसी के साइड में हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं B लिखते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, मैंने लिया है B एक मैट्रिक्स है। अगेन ये इसका ऑर्डर कितना है 3/3। मैं फिर से इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ। तो B ट्रांसपोज क्या करना पड़ेगा, इसके जो रोज़ हैं ये R1, इसको C1 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 0 1 -2, ये वाला जो रो है, रो नंबर 2, इसको C1 बना दीजिए। -1 0 3, C2 बनाने के लिए बोला है, C1 बाई मिस्टेक निकल गया। ये है R3, इसको C3 बना दीजिए। 2 -3 एंड 0। सो वी हैव कन्वर्टेड दी रोज इनटू कॉलम्स। अब मैंने इसका ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है, ये बराबर है क्या। 0 1 -2, लेकिन 0 1 -1 2 एलिमेंट्स सेम है। 0 1 2 1 2 1 0 3 0 1 2 1 0 3 2 3 0 2 3 0 एलिमेंट्स सेम है बट कुछ साइन का गड़बड़ है। तो ये तो पक्का नहीं है। इसमें तो एलिमेंट्स साइन सब कुछ सेम होता है बट यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम है बट साइन गड़बड़ है, नेगेटिव साइन है। देखिए 0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ +1 है, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे 0 का कोई दिक्कत नहीं है। 3 किसका है प्लस का, यहाँ 3 माइनस का है। 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, 3 माइनस में है, 3 प्लस में है और ये फिर 0 है।
मतलब कहने का ये है कि जो भी इसके एलिमेंट है उसका ठीक अपोजिट नेगेटिव इसमें एलिमेंट्स है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो b है वो b डैश के बराबर तो है बट उसका नेगेटिव है। b इज इक्वल टू b डैश, देयर इज नो डाउट, एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम बट अपोजिट हैं, मतलब नेगेटिव हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तो है बट स्क्यू है, अपोजिट है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपके सामने ये जो एग्जाम्पल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा आज का कॉन्सेप्ट। एक तो हमने देखा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा कि ट्रांसपोज निकालने के बाद हम एक वैरायटी होती है मैट्रिक्स की जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम आ जाए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम टू सेम तो आए बट साइन एब्सोल्युटली चेंज्ड हो, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव हो और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो, उस केस में हमारी कंडीशन ऐसे बनेगी और उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, क्या दुनिया में सारे के सारे मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं? क्या 2 ही कैटेगरी होती है मैट्रिक्स की? ये हम जानना चाहेंगे। मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, क्या वो या तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा? ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक हों या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो सिमेट्रिक होते हैं ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, देयर आर सर्टेन मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं, यानी कि ज़्यादातर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो ना तो सिमेट्रिक होते हैं ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। तो एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स है जो ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको कन्वर्ट करिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, उसको कन्वर्ट करिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है? कोई एक नॉर्मल मैट्रिक्स देंगे जो ना तो सिमेट्रिक हो ना स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसको सिमेट्रिक में बनाना या फिर स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना एग्जामिनेशन में आता है। इस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए संतोष की मैथशाला और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिल सकें। थैंक यू।